ओके तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आज हमने प्लान किया था इस वाले ट्रेड का और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से कंटिन्यू हमारे डायरेक्शन में आए। ठीक है, तो आपको दोस्तों आपको पता, देखो मैं एक ही बात कहूँगा कि डेटा मैं देखता हूँ, मैं ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बता सकता हूँ, मैं आपको इंडिकेटर के बारे में नॉलेज नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हो तो आप कोई और किसी और से सीखने की कोशिश करो। अगर आप डेटा पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसा एग्जैक्टली आप सेलर्स और बायर्स को पता कर सकते हो। 9:19 पे यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ पर अपडेट किया हूँ कि बस वेट करो ब्रेक होने का। या निफ्टी मिड कैप का ही चार्ट है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। 10,000 आपका ये रहा। ठीक है, 10,300 का रजिस्टेंस लेवल, मार्केट ब्रेक किया एंड कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, डाउन आया। राइट, एंड देन उसके बाद हमने डायरेक्टली एंट्री किया था, क्योंकि डेटा पे क्या होता है कि आप वेट करने का आपको कोई मतलब नहीं। आपको डेटा कंफर्मेशन है, आप डायरेक्ट एंट्री मारो, 10 रुपया 15 रुपया कैसा लेके आप डायरेक्ट एंट्री मारो। मेरा वैसे ही काम होता है डायरेक्ट एंट्री करने का। ठीक है, मैं यहाँ पर वेट नहीं करता। कंफर्मेशन होता है तो बिल्कुल वेट नहीं करना। ठीक है, एंड उसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आपको बताया था कि समथिंग बिग मूव की फोकस निफ्टी एंड बाइंग आपका मिड कैप। यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो कि फिन निफ्टी को हमने क्या किया था, मना किया था। राइट, फिन निफ्टी में क्या हुआ, मना किया था। एंड हमने बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिया। ठीक है, अब क्यों नहीं दिया इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आपको क्यों नहीं अपडेट हमने यहाँ पर किया। क्योंकि डेटा में कंफर्मेशन था ही नहीं, दोनों तरफ से लोग बाय कर सेल करके बैठे थे। जो लोग चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम उनका आज यहाँ पर लॉस हुआ होगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक्सपायरी के चक्कर में। राइट, तो हम लोग उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो फिन निफ्टी में जो ट्रेड के लिए कंफर्मेशन निकाला गया था, दो तीन चीज़ों को देख कर निकाला गया। समझते हैं सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम अगर आप नोटिस करोगे, हमने बताया जो कि 10,300 का आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 10,300 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। राइट, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अगर जनरेट हुआ है तो यहीं पर ओपन हुआ, जनरेट हुआ, जहाँ ओपन हुआ वहीं पर जनरेट हुआ। राइट, अब एक पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर कि लगभग जो आपका वॉल्यूम है, सबसे हाईएस्ट आपका कॉल साइड में आपका वॉल्यूम है। ठीक, एंड देन एक चीज बात हम यहाँ पर देखोगे, चेंज ओपन ट्रस्ट। तो अगर मार्केट चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ अगर वॉल्यूम कोई जनरेट हुआ, जैसे मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट बिल्डअप आपका कब होता है। ठीक है, कब होता है, जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होता है, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। राइट, ठीक है, एंड क्या होगा कि प्लस वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तब जाके क्या होता है कि अपना प्राइस डिक्रीज, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज, देन आपका शॉर्ट बिल्डअप। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स अपने ऑर्डर को ओपन कर रहे हैं। राइट, तो अगर आप देखोगे 2,000 से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इतने हैवी वॉल्यूम के साथ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर आप चीज मिसिंग मत करना, सिर्फ यही एक स्ट्राइक प्राइस है आपका 10,300, जिसपे सबसे हाईएस्ट आपका हुआ आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम है। तो इस केस में मार्केट क्या करेगी, अटैक करेगी डाउन साइड के लिए सबसे पहले वो। ठीक है, इस केस में मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड के लिए अटैक करेगी। अब अगर आप देखोगे ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये ही रहा आपका 300, है ना। कितना दूर है यहाँ से 300, ये ही ना 300। ठीक है, ये अपना मिल गया 300। राइट, तो कहाँ पर मार्केट है एग्जैक्टली, अगर मार्केट यहाँ से ये जो रिवर्सल हुआ, ये करेक्शन जो हुआ है, ये आप जो रिवर्सल आप देख रहे हो, इसके पास तक जा ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका जो चेंज हुआ है, राइट, चेंज हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ क्या है, मार्केट यहाँ पर होल्ड है। तो उस केस में मार्केट क्या होगी, अटैक करेगा, सेलर्स अटैक करेगा। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट एंट्री किया था, मैं सेकंड कैंडल पे ही डायरेक्ट एंट्री किया था, इसी वजह से। क्योंकि यहाँ पर वेट करने का कोई मतलब नहीं हो, उससे उतना तो आप जब तक वेट करोगे तब तक कुछ ना कुछ आप बना लोगे पैसे। राइट, ठीक है, तो इसके बाद सेकंड एंट्री हमने यहाँ पर किया, जब ये कैंडल ब्रेकआउट किया, लो के पास आया था, तुरंत मैंने फिर से एंट्री मारा। राइट, तो इसी में इस तरह के ट्रेड में आप मैक्सिमम ट्रेड आप निकाल सकते हो ऐसी अपॉर्चुनिटी में। तो हमेशा इस की पॉइंट को ध्यान रखना कि जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ओपन होता है, तो उस केस में मार्केट मूवमेंट करती है, जाहिर सी बात, उस केस में अच्छा खासा मूवमेंट करे। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर एटीएम के नीचे या एटीएम पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, आप देखो यहाँ पर 3,900, आपका 10,000 आपका 200 पे है। ठीक है, 10,200 पे है। वहीं हम बात करें ओपन ट्रस्ट की तो 3,600 है, तो आपका 10,200 पे ही सिर्फ बायर्स है। ठीक है, यहाँ पर ये छोटे छोटे बायर्स ये किसी काम का नहीं है। कितना है ये, 2,000 कंपेयर कर दो इससे तो कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, है ना। तो मार्केट अगर आप नोटिस करोगे 10,200 की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये है आपका 10,000 आपका 200, ये रहा आपका 10,200। तो 10,200 तक आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, गिरा है। 10,200 तो कंटिन्यू मार्केट गिरा है, एक रिट्रेसमेंट के बाद देन अगेन मार्केट कंटिन्यू रिवर्स हुआ है, और हमने फिर एक ट्रेड यहाँ पर बनाया था। ओके,
तो हमने 4-5 ट्रेड इसी में बनाया बैक टू बैक, जैसे जैसे हमको कंफर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंफर्म कर सकते हो विथ ऑप्शन चेन डेटा। मैं आपको हर एक वीडियो में इसीलिए बोलता हूँ ऑप्शन चेन आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छे ट्रेड निकालना है, एक सक्सेसफुल ट्रेड निकालना है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं सीख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कल आप जरूर सीखोगे। अगर आपको आगे कुछ करना है स्टॉक मार्केट में तो आपको डेटा पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। बिना डेटा देखे आप पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो यहाँ पर 4-5 ट्रेड हमने निकाला। अब देखो बैंक निफ्टी में, इसीलिए ट्रेड निफ्टी देख लो आप, 10 बज गया लेकिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पर देखो, बिकॉज बायर एंड सेलर्स होल्ड है, दोनों साइड से होल्ड था, ठीक है। सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल पे भी होल्ड था एंड सपोर्ट लेवल पर था। इस केस में ना तो मार्केट ऊपर जाएगी ना ही मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, और बीच में रेंज होकर रह जाएगी। जब जब आप ट्रेड करोगे तब तब आप इसमें फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसका भी हमने कंफर्मेशन निकाला था। जब मार्केट क्या हुआ, चेंज आपका जब प्राइस कंफर्म हुआ, आप देखोगे हमने ऐसा नहीं कि इसमें नहीं कंफर्मेशन निकाला, बैंक निफ्टी में भी हमने कंफर्म किया प्राइस को, जब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, डाउन आएगी, एग्जैक्टली मार्केट उसी टाइम यहाँ पर डाउन है, राइट। तो इसके बीच में यहाँ पर कोई कंफर्मेशन था। फाइनली इस एरिया में आके मार्केट कंफर्मेशन हुआ। जब से हमने अपडेट किया उसके मार्केट 4-5 मिनट बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, आप देखोगे, ओके। तो अच्छा खासा यहाँ पर भी अपने को बेनिफिट मिला, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एंड उसके बाद थोड़ा हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमने निफ्टी का लिए अपडेट किया था, देखो हम लोगों ने जो ट्रेड किया था वो हमने मिड कैप में ऑलरेडी हमारी एंट्री सब लोग की हो चुकी थी, जो प्रीमियम ग्रुप है उन लोग को भी, ठीक है। तो उस केस में लोग निफ्टी में नहीं ट्रेड कर पाए। लेकिन आप लोगों ने अगर ट्रेड किया होगा तो उसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी में हमने क्यों बोला था कि मार्केट क्या होगी, यहाँ पर डाउन आना चाहिए। तो इसका भी रीजन मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको डेटा में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना, 21,950, राइट। 21,950 पे मार्केट क्या ओपन है, दिन मार्केट रिट्रेसमेंट हो रहा है। और ये है हाई को ब्रेक करने या हाई के पास मार्केट अगर जाती है, डाउन आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बायस, ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसको लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड होता है। और किसके बेस पे होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट। और जैसा मैंने बताया कि चेंज ओपन ट्रस्ट बिना वॉल्यूम का काम ही नहीं करेगा। शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप होने का एक ही रीजन होता है, जब आपका क्या होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो, कंटिन्यू इंक्रीज हो आपका वॉल्यूम, तब जाके वो चीज़ें काम करेंगी। तो ये जो करेक्शन ट्रेंड है, या मतलब ये जो करेक्शन का आपका ये ऊपर गया मार्केट, ये वॉल्यूम है ही नहीं है इसमें। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट फ्लो में जा रही है, फालतू में, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि आप फालतू में, ये सिर्फ दिखाने वाली बात हो गई है ना, ठीक है। आप क्या वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर रहे हो और उल्टा रिवर्स कर रहे हो मार्केट, तो वो कब तक जाएगी। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल आपका ये 21,950 का होल्डिंग होगा, उसके उसमें मार्केट क्या करे, उसके पास से रिवर्स हो जाएगी या तो फेक ब्रेकआउट करके रिवर्स हो जाएगी, राइट। दो ही केस हो जाता है इस केस में। तो अभी 21,950 पे हम वापस आते हैं एंड चार्ट में आपको देखते हैं। यहाँ पर 21,950 पर अगर आप देखोगे, इसके ऊपर आप देखना है, ध्यान से यहाँ पर ऊपर देखना है, इसके 22,000 पे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पर देखो, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक है। और आपका यहाँ पर हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट, तो क्या हुआ, होल्डिंग मिल गया अपने को, राइट, अपने को मिल गया होल्डिंग। तो यानी 21,950 के ऊपर अगर जरा से भी मार्केट जाए तो उस केस में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा, ठीक। तो रिवर्सल ट्रेड होगा। अब चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, अगर 21,950 पे अगर इंट्राडे में का मतलब क्या हुआ, चेंज ओवाई अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, लोग ऑर्डर को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो ऑर्डर को ओपन कर रहे हैं प्लस आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हाई है, तो उस केस में मार्केट क्या होगी, सबसे पहले मार्केट डाउन जाएगी, है ना। उस केस में मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आप देखो 43,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर आप देखो सिर्फ 25,000 का आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट आपका चेंज ओपन ट्रस्ट मिल गया, तो उस केस में मार्केट क्या होगी, सबसे पहले ट्रेड करेगी डाउन डायरेक्शन के लिए। अब आपका कहना ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम काम ही नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही कम है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आपको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, आपका ये जो वॉल्यूम है ये काम तभी करेगा और ये ओपन इंटरेस्ट तभी काम। यहाँ पर देखो 68,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपका 56,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप देखोगे आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है और प्लस आपका वॉल्यूम कम है ना। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है एटीएम पे और आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है। तो लॉजिक क्या समझ में आता है कि हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। इसके वजह से मार्केट क्या है कि आपका मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा, ना कि वो क्या आएगा आपका अप डायरेक्शन के लिए मार्केट बुलिश जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे एक चीज को, 72,000 का आपका चेंज ओपन ट्रस्ट जो कि इंट्राडे, चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब इंट्राडे। अब यहाँ पर आप मुझे दिखा दो चेंज ओपन ट्रस्ट में कहीं 72,000 है, सिर्फ 25,000 बस, उससे ज्यादा उसके बाद टाटा है,
यहाँ पर टाटा आप देखो बाय बाय हो गया, हाई नहीं है कोई बायर्स। इंट्राडे में लोग कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कितनी देर तक मार्केट होल्ड कर सकते हो आप। इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे हो तब तो मार्केट पूरा होल्ड होगी उस केस में। ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ज़्यादा देर तक मार्केट को नहीं होल्ड किया सकता, क्योंकि अगर आप सपोर्ट लेवल पे अगर ये आप 5 लाख का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम में समझ लेता हूँ कि ये अपना सपोर्ट लेवल है सबसे हाईएस्ट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चलो आप मार्केट को होल्ड करोगे कि 900 पे, राइट, ठीक है। लेकिन कब तक होल्ड कर पाओगे? यहाँ पर जब चेंज ओपन इंटरेस्ट जब कंटिन्यू इंक्रीज होगा और साथ में क्या होगा, वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड होगा, तो अच्छा खासा मार्केट क्या होगा, जैसे ही 21,900 जाएगा मार्केट पहले रुकेगा, पहले तो मार्केट ये रोक लेगा वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट बेस पे, लेकिन क्या होगा दोबारा क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट अगेन इंक्रीज होगा, क्योंकि रजिस्टर लेवल पे क्या होगा आपका शिफ्टिंग होगा, उस केस में मार्केट क्या होगा, उस केस में मार्केट अगेन क्या होगी, कंटिन्यू डाउन जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 21,900 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रोकने वाली जो सीन है, तो ये कहाँ गया, ये रहा 21,900 एंड ये आप देखो, राइट है। तो चलो ठीक है 21,900 पे चलो एक कैंडल और आपने ब्रेक किया, लेकिन क्या है उससे पहले आपने रिवर्सल यहाँ पा दिया, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट का रोल यहाँ पर नहीं आ पाएगा, वैल्यू की वजह से आप नहीं यहाँ पर आपको होल्ड कर पाओगे ज़्यादातर मार्केट, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट पे क्या रेजिस्टेंस लेवल आपका होल्डिंग है और चेंज ओपन इंटरेस्ट से कंटिन्यू यहाँ पर ऑर्डर लगाया जा रहा है, तो उसके उसमें मार्केट क्या हो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आएगा, ना कि वो अप ट्रेंड जाएगा दोस्तों। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और कल है एक्सपायरी, तो कल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बड़े मोमेंटम को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह देखो, दो ही केस होते हैं ट्रेड करने के लिए, या तो आपका रिवर्सल ट्रेड होगा, ध्यान समझना, ये 2 ही ट्रेड होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 2 ट्रेड, या तो रिवर्सल ट्रेड होगा, या तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट क्या होगा, रेंज ब्रेकआउट होकर कंटिन्यूस है, यानी क्या होगा, रेंज ब्रेकआउट होगा, फिर उसके इसमें रेंज ब्रेकआउट ट्रेड होगा, ठीक है। रिवर्सल के ट्रेड अगर मार्केट गैप अप हो गया तो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, देन मार्केट रेंज होगा, देन कंटिन्यू डाउन, तो ये इस तरह का ट्रेड होगा। तो मैं अभी आपको फिगर बता दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मार्केट में ऐसा ही होना चाहिए आसपास, जो चीज़ें हम लोग समझ लें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया, अगर रिवर्सल ट्रेड होने वाला है तो 46,000 आपका 700-800 के आसपास से यहाँ से मार्केट को रिवर्स हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ से रिवर्स होने चाहिए। अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ ऑप्शन चेन का क्यों, ठीक है। और अगर आपका ब्रेकआउट ट्रेड होना चाहिए तो आपका ये 2 स्ट्राइक प्राइस है, इसके अंडर में ही मार्केट रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए, यानी इसके अंडर मार्केट आएगी तो यहीं पर रेंज होनी चाहिए, और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा स्पेस है मार्केट का 45,000 तक, तो मार्केट में कम से कम 500 पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट होगा डाउन साइड के लिए। और अगर रिवर्सल हुआ तो कम से कम यहाँ पर 400 से 600 पॉइंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। 400 तो होना ही होना चाहिए, उसके बाद 400 के बाद 600 तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है, और अगर रेंज होके होता है तो 500 के आसपास मार्केट मूवमेंट करेगा, राइट। तो ये अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट आपको बताया। अब देखो रिवर्सल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लाख का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है, हाई भी आपका ओपन, आपका ये ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है 46,500, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पर नोटिस करोगे, मैंने प्लान किया कि 46,700 के पास तक होने चाहिए, लेकिन ये जो अपना आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट आपका 46,000 आपका 600 के पास, तो 46,000 का अपना ये 46,000 अपना 500 हो गया, एंड 46,700 की मैं बात कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो, अगर ये हाई पी वॉल्यूम के साथ अगर ये वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ तो इस केस में मार्केट क्या होगा, 46,500 से पहले ही मार्केट क्या होगा, डाउन चला जाएगा। लेकिन अगर ये वॉल्यूम शिफ्ट हो या ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, ये है सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, देन ये ओपन इंटरेस्ट है शिफ्टिंग, तो मे भी हो सकता है बीच में कहीं पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो, एंड वॉल्यूम क्या है बीच में कहीं पर शिफ्ट हो, राइट, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो 47,000 से मार्केट को ट्रेड कर रहा है और मार्केट को पुश कर रहा है डाउन डायरेक्शन में, तो 47,000 वाला कहाँ पर शिफ्ट हुआ है 500 पे, तो मार्केट में जहाँ रिवर्सल होना चाहिए 600 या 700 के आसपास से मार्केट को रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना, अपने को रिवर्सल ट्रेड इसी के आसपास मिलेगा 700 से पहले ही। तो अभी हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, राइट, एक एटीएम पे, तो एटीएम वाले को आप इग्नोर करो, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो एटीएम वाला काम करेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है 46,400 या 300 पे तो एटीएम का कोई भी मतलब नहीं होता है फिर उस केस में। फिर अपने को ध्यान रखना है 46,000, राइट। अब 400 पॉइंट का जैसे मैंने बताया कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट मार्केट डाउन जा सकती है अगर डायरेक्टली रेंज ब्रेकआउट होता है, रिवर्सल में अगर होता है तो 700-600 तक जा सकता है, राइट। तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट होनी चाहिए रेंज ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए, तब जाके मार्केट में बड़ा मोमेंटम मिलेगा, यानी 46,000 तक हमारा टारगेट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है यहीं पर शिफ्ट है ना हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ। चलो वॉल्यूम को हटा दे, अगर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर शिफ्ट होगा, या तो मार्केट क्या है नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर तो शिफ्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एक्टिव रहेगा, अपना एटीएम वाला 46,400 वाला एक्टिव रहेगा। इस केस में मार्केट क्या होगी, इस केस में ये एक्टिव रहेगा तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा डाउन डायरेक्शन में। और अपने को क्या चाहिए, अगर मार्केट रिवर्सल ट्रेड हो रहा है
तो अपने को क्या ध्यान रखना, अपने को ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए हाई व्यू वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड होना चाहिए, यानी आपका कॉल साइड में हाई व्यू वॉल्यूम के साथ प्लस ओपन इंटरेस्ट ट्रेड होना चाहिए। और वहीं अगर रेंज ब्रेकआउट अगर मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हो, रेंज ब्रेकआउट के लिए एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, आपका पुट में ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट हो। ओके, चेंज ओपन इंटरेस्ट होला इसका मतलब रिटेल ट्रेडर काउंटर ट्रेड कर रहे होंगे और उस केस में होंगे वो लोग ट्रैप, और क्या करेगा फिर ओपन इंटरेस्ट जो कॉल वाला होगा और वॉल्यूम के साथ मार्केट में करेगा एंट्री, तो उस केस में मार्केट होगी अच्छा खासा ट्रैप, और उस केस में मार्केट में होगा मोमेंटम। ठीक है, तो बस इतनी पॉइंट को आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको डेटा समझना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मिलता है और हर एक चीज़ में आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कब आपको क्या करना चाहिए, कब आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डेटा देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन डेटा देखिए पावरफुल होता है।